इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो हमारी को कार का नाम बताएं, कंपैरिजन शुरू कर लेते हैं। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें या आईटी की बात करें तो पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चले जाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग की चले जाएं, चाहे एआई में चले जाएं, चाहे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाएं। अपनी को कार बनाओ, अपनी को एक होंडे का स्टिकर चेंज करके आप 50,000 रुपये उस पर महंगा कर देते हो। आप वहाँ पे वो 70 को थूकते नहीं, आप 70 के मुर्शद हो। तरले करता है भाई इंडिया वालों हम रख ले। दुश्मन होना अपनी बात अलग बात है, उनसे नफरत होना अलग बात है, लेकिन तरक्की वो जहाँ पे कंपैरिजन नहीं बनता जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेसिकली वी गोना टॉक अबाउट राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमने देखा कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं, इवन दो बहुत पुराना साथ रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान ही ट्रस्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान पे, तो दूसरे क्यों करेंगे। और अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो हमारी को कार का नाम बताएं, कंपैरिजन शुरू कर लेते हैं। हम लोग होंडा असेंबल कर रहे हैं, कोई नाम बताए ना, है हम लोग अब उन कंपैरिजन उनका बनता है जिनकी अपनी कोई चीज़ हो। जब पहले आप अपनी बनाएं फिर उनके साथ मुकाबला करें। महिंद्रा थार उनका, टाटा उनका। भाईजान अगर दुनिया में कोई बड़ा ब्रांड भी है ना, तो अगर उसने कोई लॉन्च भी चीज़ करनी तो वो तरले करता है भाई इंडिया वालों हम रख ले। दुश्मन होना अपनी बात अलग बात है, उनसे नफरत होना अलग बात है, लेकिन तरक्की वो जहाँ पे कंपैरिजन नहीं बनता। यकीन जाने आप क्यों नहीं बनता। और भाई अपनी को कार बनाओ, अपनी को एक होंडे का स्टिकर चेंज करके आप 50,000 रुपये उस पर महंगा कर देते हो। आप वहाँ पे वो 70 को थूकते नहीं, आप 70 के मुर्शद हो। आप 70 के बगैर आपका गुजारा नहीं है। और ये कार किसकी है, बाहर की है। वो कार किसकी है, बाहर की। उससे अगली कार किसकी है, बाहर की। वो अगली कार किसकी है, बाहर की। अगली कार किसकी, अगली। एनी सिंगल पाकिस्तानी ब्रांड खड़ा मुझे हाथ लगा दें, मैं आपको मान जाता हूँ कंपैरिजन बनता है। देखिए उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री पे काम किया, उनके बड़े बिजनेसमैन ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। आपके कोई भी थोड़ा अमीर होता है पाकिस्तान छोड़ देता है। उन लोगों ने बाहर पैसा भेज देता है। आपके सियासतदान का पैसा बाहर है, आपके बड़े लोगों का पैसा बाहर है, वो आते ही नहीं। हम मालूम है क्या इंतजार करते हैं, कोई जंजला आ जाए, कोई सलाब आए तो हमारी मदद आ जाए। आपको नहीं लगता कि थोड़ा हार्श हो गया यहाँ पे? हम लोग भी जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। मतलब हम क्या कोशिश करें, हम हमारी औकात नहीं है बाइक लेने की। आप कहते हैं इंडस्ट्री बना ले। मैं सच रियलिटी बता रहा हूँ। इस वक्त यानी सिंगल पाकिस्तानी 125 नहीं खरीद सकता, 2.5 लाख का वो है। वो इंडस्ट्री क्या बनाएगा इंडस्ट्री। देखिए जो 10-15 बंदे बैठे हुए ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या, कौन सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है हमारे पाकिस्तानियों का, कौन सा सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए इंडिया इज बीइंग द 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ से अडेप्ट करना चाहिए? उनकी महिंद्रा थार जो है वो एक बहुत फेमस ब्रांड बन चुकी है। इवन सुजुकी ने मारुति पाकिस्तान ला के क्यों जलील करवाना चाह रहे हो? आप छोड़ दो, पाकिस्तान में आएगा वो उधर 10 लाख की बेचने, आपने 60 लाख की बेच देनी, फिर बात वहाँ पे आ जाएगी। किस तरह तरक्की करोगे क्या? रशिया ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो शिफ्ट कर दी है, अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट कर दी है। इस पर क्या ओपिनियन होगा आपका? मैं इस पे कोई शॉक्ड नहीं हूँ भाई। रशिया का बिजनेस चल रहा है इंडिया की वजह से। आज दुनिया की सबसे बड़ी हम बदकिस्मती हमारी देखो, दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेशन इंडिया है और हमारा उससे लेन देन नहीं है। ऐसा ही है। आप 10 लोगों में चीज बेचोगे फायदा है कि 10,000 लोगों में बेचोगे फायदा है। हम हमारे ऊपर जो 10 लोग बैठे हुए हैं ना, मुझे लगता है चर्च पीकर बैठे हुए, उनको पता ही नहीं किसी काम का। यार आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपके हाथ में डिसीजन है कि आप पाकिस्तान का कोई डिसीजन कर लें? मैं हूं तो मेरा क्या फिर कसूर है? मेरा कसूर ये है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ पड़ा हूँ। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच बढ़ चुका है इधर। आप खुल के बात नहीं कर सकते, खुल के काम नहीं कर सकते। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप मारे जाते हो। उधर देखें उनकी इंडस्ट्री की सबसे खूबी बड़ी बात क्या है, अगर वो बनाते हैं ना तो क्वालिटी देते हैं और पब्लिक चलाती है। बाहर की चीज़ को पसंद नहीं करते। आपके पाकिस्तानी लोकल ब्रांड को पसंद नहीं करते। आपने ये जो पहना हुआ है पाकिस्तानी नहीं है, ये जो मैंने पहना है पाकिस्तानी नहीं है, ये जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ पाकिस्तानी, अल्लाह की कसम ये भी चाइना का है। ठीक है, और आप कह रहे हैं पाकिस्तानी, आपके ग्लासेस चाइना के हैं। एनी सिंगल थ्री का आपने हाथ में माइक पकड़ा चाइना का, आपकी ये ब्रेसलेट चाइना की है। ये मसला है कि आप अपनी चीज़ क्रिएट क्या करें जिससे कंपैरिजन आप भारत से ना करें। आपको मैं कहता आपके रूल्स जो है ना वो अमेरिका वाले हैं, आपके हालात अफ्रीका वाले हैं, और आप भारत से कंपैरिजन कर रहे हो। सॉरी टू से मैं भारत से नफरत भी करता हूँ किसी ना किसी जगह पे। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है बड़े खुश होते हैं, पाकिस्तान जीते दुआएं भी करते हैं। देखिए रियलिटी बेस अगर ग्राउंड पे ला के बात करेंगे तो हम अभी भी 200-400 साल पीछे हैं। उनके भाई 300+ सैटेलाइट्स हैं, 350+ सैटेलाइट्स हैं। हमारे 2 हैं चाइना की मदद से। चाइना आज हमारा साथ छोड़ दे, सैटेलाइट सीधे पाकिस्तान आ डेगे पैने, क्या करेंगे? बहुत होगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे आर्टिकल्स हम देखते हैं कि भाई इंडिया इज़ द 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा
ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने साफ बता दिया कि ऑटो सेक्टर में तो इंडिया पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। ऑटो सेक्टर में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, और इसका रीजन भी बहुत ही साफ है। इंडिया ऑटो सेक्टर का हब बन गया है। आज ऑटो सेक्टर में इंडिया दुनिया में 3rd नंबर पे आ गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर दुनिया की एक भी कंपनी अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, तो इसमें कंपैरिजन की कोई बात भी नहीं हो सकती। इंडिया में तो अब टेस्ला भी आ गया है, क्योंकि टेस्ला वालों को भी पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है, और इंडिया की इकोनॉमी भी तेजी से ऊपर जा रही है, इसीलिए इंडिया की परचेसिंग पावर भी बढ़ रही है, और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये टेस्ला ने इंडिया के साथ वादा किया है। और दोस्तों अब तो एक पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में अब किसी भी सेक्टर में कंपैरिजन नहीं हो सकती। हर सेक्टर में इंडिया पाकिस्तान से करीब 100 साल आगे निकल गया है। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर का इंडिया का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के सिर्फ एक आईटी सेक्टर के साथ भी नहीं हो सकती, वो भी पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।